हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीलिम्स स्प्रिट से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। पहले तो जिन बच्चों ने इस कोर्स में रजिस्टर किया है वो स्पेस रिवीजन करें, क्योंकि 2500 क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिए, उसका कोई फायदा नहीं। मैंने जब इस पे 1000 घंटे लगाए हैं, उससे ज़्यादा लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, उसका आपको फायदा होना चाहिए सीधा। जैसे डॉक्टर देता है ना, मेडिसिन देता है, तो साथ में परहेज भी बताता है कि भाई आपने ये करना है। और जो नए इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये है कि भी इससे बढ़िया कोर्स तो मुझे लगता नहीं। एज ए प्रोफेसर 40 साल के तजर्बे में बता रहा हूँ मैं कि आपको इंडिया में पैसे से मिल जाएगा। 20, 25, 50 हज़ार से नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा अपना कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से मैं स्ट्रक्चर करता हूँ क्वेश्चन, 4 4 घंटे कोई नहीं लगाता इतना समय। तो इमीडिएटली जो ये सोच रहे हैं कि हम इस कोर्स में जुड़े या ना जुड़े, तो 16 जून को जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भी हम गलत जुड़े थे या ठीक जुड़े थे। क्योंकि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो ओवर एंथुजियास्टिक हैं, इतने स्ट्रेस फ्री हैं, करंट अफेयर में इतने कभी भी नहीं हुए। मान लिया 1 साल बच गया आपका, आपको अगले साल में बात चाहिए थी, प्रीलिमिनरी क्वालिफाई नहीं हुआ तो 1 साल के बाद नंबर आएगा, और दूसरे में भी क्या भरोसा। तो ये परफेक्ट अप्रोच से मैं चल रहा हूँ कि आपका प्रीलिमिनरी इस साल, मेरी पूरी कोशिश है कि आप 110 प्लस लेके सेफ हो जीएस पेपर 1 में। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स स्प्रिंट, हमारा 12वां दिन। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, और ये प्रीलिम्स स्प्रिंट लाने का मेरा पर्पज ये है, आपकी करंट की मैं चेक कर दूंगा, इवैल्यूएशन हो जाएगी करंट में आपका कितनी तैयारी हुई है, कितने आपने रिवीजन किए हैं। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेलोड ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर। मैं हमेशा कहता हूं आपको, चंद्रयान 3, आदित्य L1, एक्सपोसेट, इनके पेलोड जो है कंफ्यूज करेंगे आपको। इनके बारे में हर चीज पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। अब ये, अब हम स्पेस की बात कर रहे थे, इमीडिएटली हम जो है एनवायरमेंट पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज न्यूली एडिड टू इंडियाज फाना डाटाबेस इज ए बैट। अब बैट के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ये पोलिनेटर है, ये जो है मैमल है, ये सारे पता होना चाहिए। मैं कितने क्वेश्चन इस पे देता हूँ आपको कि बैट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ये फ्लाइंग हमारा मैमल है, तो इसमें जो पूछा है उसमें से आपने करेक्ट आंसर छांटना है। मकाक स्पाइसिस, ग्लिस्क्रोपस, मैघा लियानस, कलांथे रोमेलोसा, सालाजिनेला स्पीशीज। क्योंकि साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, चाहे भले ही आपको जेनरा पता हो, जीनस पहला नाम भी पता होगा ना तब भी आप कर जाओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथेनॉल पे, बायोफ्यूल पे। बायोफ्यूल पे एक क्वेश्चन इस बार आएगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है शुगर सिरप जो है, शुगर के जूस पे इथेनॉल बनाने पे बैन लगा दिया। बी मोलासिस, सी मोलासिस क्या होता है, ये सारा मैंने एमसीक्यू में दिया है, जो कभी भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। देखिए, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय फर्मेंटिंग शुगर केन मोलासिस और शुगर। इट इज यूज इन एल्कोहलिक बेवरेज, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल रिड्यूसेस हार्मफुल एमिशंस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम व्हीकल्स। इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, सिंपल। और फिर जो है हम एनवायरनमेंट पे आ गए, वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ के क्योंकि 4 5 क्वेश्चन आते हैं, मेरा इसका स्पेशल जो है एम्फेसिस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द व्हाइट बेलिड सी ईगल। इसका आपको जीनस तो याद रखना कम से कम, हेलियाटस। द व्हाइट बेलिड सी ईगल इज डायरनल। इट इज नोन टू बी मोनोगैमस। This species is classified as least concern on the IUCN Red List. The white-bellied sea eagle is a type of raptor. ये न्यूज़पेपर से लिए सारे, ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसे दे दिए मैंने निकाल के किताबों में से। न्यूज़पेपर में जो डिस्कस होते हैं वही लेके आता हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया एक डिजिटल पेमेंट पे, आरबीआई पे एक क्वेश्चन आएगा, ये 2 क्वेश्चन याद रखना। आरबीआई और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, रेपो रेट, ये सब कोई बैंकिंग से नई कंसेप्ट आई हैं जो भी, ई रूपी, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है।
मेरी बात को याद रख। इन द यूपीआई सिस्टम व्हाट इज द रोल ऑफ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब ये हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता होता जो डेली रूटीन में यूज हो रही है देश में। It acts as a unique identifier that banks use to route dividend to shareholder. It serves as a digital identity that allows user to send and receive money without sharing personal bank account details. It is a security feature that encrypts credit card information during online transactions. It represents a digital wallet number for storing digital currency like Bitcoin and Ethereum. भाई ये क्वेश्चन जो ना मैंने बनाया, अब मुझे नहीं पता कौन से महीने में बनाया था, न्यूज़पेपर में आया ऐसे मैंने बना दिया उसमें से, और ये रॉन्ग ऑप्शन निकालने में मुझे ज्यादा समय लग गया। तो करेक्ट तो लिखी होती है न्यूज़पेपर में, अब मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो इसलिए 90% बच्चों को कैसे पता होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो कर ही नहीं सकते। यूपीएससी का क्वेश्चन इसलिए आप नहीं कर सकते 2023 का जब देखोगे, क्योंकि आपने वो पढ़े नहीं है। और इसका तरीका क्या है कि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। और जितने ये मेरे बच्चे हैं रोजाना मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि सर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना आ गया, जिससे डर लगता था। पहले तो हम ये सोचते हैं एडिटोरियल ही है बस, इसमें और कुछ है ही नहीं। अब मैंने आपको इसका सिलेबस के हिसाब से डाल दिया न्यूज़पेपर को कि ये प्रिलिमिनरी का सिलेबस है, मेन का सिलेबस है, और उससे कम समय लगता है बच्चों का, क्योंकि अब 4 घंटे मैं लगाता हूँ तो बच्चों के 2 घंटे बच गए। तो आपने उसी तरह देखो 10 15 20 बच्चे अभी डाल रहे हैं, बाकी क्यों बच्चे नहीं डाल रहे। एक प्रोफेसर की ये जो है कहना हमारी ड्यूटी है कि 100% बच्चे जितना रजिस्टर किया है, जितने 100 200 बच्चे हैं वो सारे डालें, शर्माए ना, झिझक नहीं है। झिझक में जो हम पास नहीं होंगे, हमें बिल्कुल निडर रहना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम देश का और दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, और आपको सीधी नौकरी मिलेगी। ये नहीं कि पढ़ाई के लिए कर रहे हो आप आईआईटी के लिए, अभी नौकरी सीधी नौकरी है, बहुत बड़ी नौकरी, जो आपके पेरेंट्स की जो है और आपकी सपना है। थैंक यू वेरी मच।